क्लास 10 एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। तो इस सेक्शन में इस एक्सरसाइज में कुछ बातें जानना ज़रूरी है, जैसे कि टर्मिनेटिंग इन डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग इन डेसिमल, टर्मिनेटिंग और रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, ये आपको हम शुरू में बता दी थी रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर कहते हैं जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। और P/Q है ये दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कॉमन फैक्टर यानी कि 5 दोनों का 5 नहीं हो सकता, ठीक है। कॉमन फैक्टर है P/Q का कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। और टर्मिनेटिंग इन डेसिमल का मतलब होता है कि कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। जैसे कि सपोज करते हैं 4/2 है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 2/2 आता है, ठीक है ना। तो ये कर गया 2। फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं 2.5, ठीक है, या फिर 4.63, ये सब आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 8.146 ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल्स होगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जो कि टर्मिनेट ना हो डेसिमल में, जैसे कि 4.555 एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर 3.333, इस टाइप का नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। तो 432, ठीक है, इस टाइप का एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देखिए रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का एग्जांपल हो गया। जैसे और ले लेते हैं 4.665, ठीक है, 665 ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। ये 4.655 तो ये आपका रिपीटिंग कहलाता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये ऐसा ही चलते चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका रेशनल नंबर का फॉर्म है, ठीक है। अब पहचाने कैसे कि कौन सा रेशनल है और इरेशनल है, क्योंकि फॉर्म में हम लोग को जो नंबर दिया रहेगा, जो इंटीजर्स दिया रहेगा, तो हम लोग क्यू को जो फैक्टराइज करेंगे तो या तो वो 2 का पावर m का फॉर्म में हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल 2 × 2 ठीक है, यानी 2 का पावर 3 हो, ठीक है, इस फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। या फिर जो क्यू को फैक्टराइज करेंगे तो 5 का पावर n हो, ठीक है, 5 का पावर n हो, जैसे कि 5 × 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 5 का पावर यहाँ 4 दिखा रहा है, ठीक है, यानी 5 का पावर कुछ भी हो, ठीक है, 5 का पावर हो, ठीक है, तो वो भी आपका टर्मिनेटिंग होता है। या फिर 2m × 5n, ठीक है, ये भी आपका टर्मिनेटिंग कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में 2 × 5 × ठीक है, एंड सो ऑन, तो ये भी आपका जो है ना टर्मिनेटिंग कहलाता है, टर्मिनेटिंग इन डेसिमल, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर 2m के साथ कोई और अदर नंबर है, जैसे 7p, ठीक है, 3q, इस टाइप का अगर नंबर है तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल, ठीक है। सिंपली क्या देखना है कि या तो 2m रहे या तो 5n रहे या तो दोनों रहे, इसके अलावा अगर कोई और नंबर होता है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लेते 2 × 5 × 7 ले लेते हैं, ठीक है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, या सिंपली ऐसा रहा 3 का पावर 2 हो जाए या 4 का पावर 2 हो जाए, ठीक है, ऐसा भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। अगर नीचे में हम लोग को डिनोमिनेटर में अगर इस फॉर्म में दिखा जाता है तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। इस फॉर्म में भी होगा डिनोमिनेटर में तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर इस फॉर्म में रहे डिनोमिनेटर में तो आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग इन डेसिमल है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। पहला है 13 / 3125, ठीक है। तो हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है। 3125 को फैक्टराइज करते हैं। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, 3125 को, ठीक है, इसको 5 से लेते हैं। 5 × 6 = 30, एक इधर चलेगा, ठीक है, 5 × 2 = 10, 2 उधर चलेगा तो 5 × 5 = 25, ठीक है। 5 × 12 = 60, 5 × 5 = 25, ठीक है। 5 × 2 = 10 और 2 उधर चला गया तो 5 × 5 = 25, ठीक है, फिर 5 × 5 = 25, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 3125 को इस तरह तोड़ दिए, ठीक है। तो ये 5 कितना पीस है, 5 का पावर 5 है। तो अभी आपको बताया था हम 5 का पावर अगर m होता है, यानी m मतलब कि कितना पीस है, ठीक है, तो आपका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो ये लिखे हम सिंस द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 5 एज इट्स फैक्टर, मतलब कि 5 का ही फैक्टर है, ठीक है। तो 13 / 3125 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये टर्मिनेट होगा डेसिमल में, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करके भी दिखाएंगे कैसे टर्मिनेट होता है डेसिमल में।
क्वेश्चन नंबर 2, 17/8, ठीक है। तो 8 को भी फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 8 को फैक्टराइज करें 2 × 2 × 2, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो 2 का पावर क्यूब, ठीक है, क्योंकि 2 3 मारता है तो 2 का पावर 3। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर m का फॉर्म में है ये, 2 का पावर m, ठीक है। तो यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, ठीक है। सिंस द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 एज इट्स फैक्टर, ठीक है। यानी इसमें 2 का पावर m का फॉर्म में जो है ना, पावर m के फॉर्म में है, तो यानी कि ये आपका जो है 17/8 ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपका टर्मिनेट करेगा डेसिमल में, ठीक है, वही चीज़ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64/455, ठीक है। तो 455 को भी अगर हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, 455 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, जैसे कि 5 9 × 45, 5 1 × 5, ठीक है, 7 13 × 91, ठीक है। तो देखिए फैक्टराइज हो गया, अब इसका आगे फैक्टराइज नहीं होगा, तो 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 का पावर है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 13 है, ठीक है। Since the denominator is not in the form of 2m, 2 का पावर m into 5 का पावर n, thus 64/455 has non-terminating decimal expansion, ठीक है। अगर 2 का पावर m और 5 का पावर n सिर्फ अगर रहता है ये दोनों तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 7 भी आ जा रहा है और 13 भी आ जा रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15/1600, ठीक है ना। तो 1600 को भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो 2 का पावर 6 आएगा, ठीक है, इंटू 5 का पावर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 का पावर m है और 5 का पावर n है, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, ठीक है, ये आपका टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, thus 15/1600 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका टर्मिनेट होगा डेसिमल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29/343, ठीक है। तो 343 को भी सेम प्रोसेस डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड जब फैक्टराइज करेंगे इसको भी 343 को, ठीक है, 7 × 7 × 7, तो 7 का पावर 3 होगा, ठीक है। तो देखिए ना तो ये 2 का पावर m है ना 5 का पावर n है, ये कोई नहीं, तो फिर आपका सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर m एंड 5 to the power n, thus 29/343 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। 23/2 का पावर 3 एंड इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ सुथरा देखिए 2 का पावर m है और 5 का पावर n है, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। तो डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर m एंड 5 to the power n, ठीक है। हेंस 23/2 और 5 and 5 to the power n हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका टर्मिनेट होगा डेसिमल एक्सपेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 129/2 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 to the power 5। तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नंबर आ जा रहा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 the power m इंटू 5 to the power n, हेंस 129 डिवाइडेड बाई ये नंबर जो आपका हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा डेसिमल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 6/15, ठीक है। तो देखिए 6 और 15 को पहले ऐसा फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो 16/15 है हम इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 लिखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे 5 चल रहा है, ठीक है ना, यानी 5 का पावर m है ना, नहीं इसका पावर 1 है, ठीक है, 5 का पावर 1 है। तो ये आपका जो है ना, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये आपका टर्मिनेट होगा डेसिमल में, ठीक है। सिंस द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 5 एज इट्स फैक्टर, द 6 to the power 15 हैज़ 6/15 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका टर्मिनेट होगा डेसिमल में। 35/50, ठीक है। तो देखिए 35 5 7 35 होता है, ठीक है, 5 10 50 होता है, पहले इसको काट देंगे, ठीक है। तो 7/10 बचेगा, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे कि ये होता है कि नहीं। तो 10 को देखिए फैक्टराइज करते तो 2 × 5 आता है, ठीक है, 2 5 10। तो देखिए लास्ट में आपका 2 और 5 दोनों आ रहा है, ठीक है। लास्ट में आपका 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n इंटू 5 to the power n, thus 35 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये आपका टर्मिनेट होगा डेसिमल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 1 का 77/210, ठीक है।
तो इसको भी काटते, ठीक है, पहले छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 11 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 11 इंटू 7 करेंगे 77 हो जाएगा, और 7 इंटू 30 करेंगे तो 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 11 और 30 बचेगा, 11 और 30। अब 11 और 30 को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए 30 यहाँ पे 30 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 भी आ जा रहा है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये लिखे द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, सिंस हेंस 77 डिवाइडेड बाई 210 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है ना। इस क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है कि जो क्वेश्चन 1 में जो भी टर्मिनेट हो रहा था उसको आप हमको चेक करके दिखाइए कि वो कैसा टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, डेसिमल में कैसे टूट रहा है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 13 डिवाइडेड बाई 3125, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना और डेसिमल मिला कर दिखाना है। तो देखिए क्या करेंगे, 3125 और यहाँ पर 13 लिखे, तो 13 काफ़ी ज़्यादा छोटा नंबर है, ठीक है ना। तो इसको पहले हमको बड़ा करना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लगाए, ठीक है, और यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट कभी खाली नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए एक जीरो लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अगर एक पॉइंट लगा तो यहाँ पे एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अभी भी लेकिन ये छोटा है, 130 है, ठीक है, अभी भी छोटा ही है, ठीक है। इससे तो हम एक और जीरो लगाएं, तो एक और जीरो लगाएं, तो यहाँ पे हमको एक जीरो लगाना होगा, ठीक है। लेकिन 1300 का, ठीक है, लेकिन अभी भी छोटा है। इसके कंपेयर में ये 3125 है, ठीक है, और ये 1300 है, तो अभी भी छोटा है। तो फिर एक और जीरो लगाएंगे यहाँ पर, एक और जीरो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जितना जीरो लगाएंगे उतना इधर भी जीरो लगाना होगा, ठीक है। तो आप देखिए 13,000 हो गया, ठीक है, ये 3125 है, तो अब ये बड़ा नंबर हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 3125 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 12,500, ठीक है। अब इसको यहाँ से घटाते हैं, ठीक है, तो 0 में से 0 घटाए 0 बचा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 10 में से 5 घटाए तो 5 बचा, ठीक है, और ये 2 हो जाएगा। एक इधर कैरी चला गया तो 2 हो गया, ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। 2 में से 2 घटाए 0, 1 में से 1 घटाए 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ 500 है, ठीक है। तो ये तो आपका काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ तो एक तो जीरो हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 5000, ठीक है। अब ये बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3125 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से करेंगे, ठीक है। तो 3125 रहेगा, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, तो 10 में से 5 घटाएं तो 5 बचेगा, ठीक है। 10 में फिर 9 में से 2 घटाए तो 7 बचा, ठीक है। 9 में से 1 घटाए तो 8 बचा, ठीक है। 4 में से 3 घटाए तो 1 बचा। तो ये 1875 है, ठीक है, 1875 है, ठीक है। और ये 3125 है, तो आपका ये छोटा हो जा रहा है, ठीक है, ये आपका छोटा हो जा रहा है। तो यहाँ पॉइंट लगाओ, देखो जीरो इंक्लूड कर देंगे फिर से, ठीक है। तो ये 18,750 हो गया। अब ये बड़ा हो गया, तो इसको फिर से आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 3125 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 18,750, ठीक है। अब देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 0 आ चुका सारा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है डेसिमल में। जो 313 है डिवाइडेड बाई 3125 है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 0.00416, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेट होगा डेसिमल में। इसको वेरीफाई करने बोला था, ये क्वेश्चन में वेरीफाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 17 डिवाइडेड बाई 8 को डेसिमल में टर्मिनेट करके दिखाना है, ठीक है। तो 8 को यहाँ पे लेके, ठीक है, 17 यहाँ पे, तो 17 आपका बड़ा नंबर है तो ठीक है, ठीक है। तो 8 2 जा 16 होता है, ठीक है। यहाँ पे घटाया तो 1 बचा, ठीक है। 1 आप लेकिन छोटा हो गया तो यहाँ पे पॉइंट लगा के एक तो 0 लगा दी, ठीक है। 8 1 जा 8, ठीक है। यहाँ पे फिर घटाएं तो आपका 2 बचा, ठीक है, 2 छोटा है तो इसलिए पॉइंट लगाओ तो यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 8 2 जा 16 होगा, ठीक है। घटाएंगे तो इसको तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है, आपका 4 हुआ, ठीक है। फिर एक पॉइंट लगाओ तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 8 5 जा 40। तो ये देखिए पूरा कट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो 17 डिवाइडेड बाई 8 का डेसिमल क्या होगा टर्मिनेटिंग 2.125, ठीक है, 2.125 ये इसका टर्मिनेट होगा डेसिमल, ठीक है, डिवाइड करने पर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 15 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है ना, 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो 1600 यहाँ लिखे, ठीक है। 15 आपका काफ़ी छोटा नंबर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं, यहाँ पे एक 0 लगा दिए, ठीक है, अभी भी छोटा है। तो एक 0 यहाँ पे लगाएं, फिर एक 0 और लगाएं, फिर भी छोटा है। तो एक और 0 लगाएं, फिर एक और यहाँ 0 लगाएं। अब ये हो गया 15,000, ठीक है, और ये 1600 है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। तो 1600 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 14,400, ठीक है। तो इसको यहाँ पर घटा दिए तो आपका आ गया 600, ठीक है। तो 600 काफ़ी छोटा नंबर हो गया, ठीक है, 1600 के कंपेयर में। तो फिर एक पॉइंट लगाओ तो यहाँ पर 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो ये 6000 हो गया। अब 1600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4800, ठीक है। फिर इसको घटाते हैं तो आपका आएगा 1200, ठीक है, 1200 आएगा। तो फिर एक पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे तो एक 0 इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो 12,000 हो गया, ठीक है। तो 1600 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 11,200 आएगा, ठीक है। फिर इसको घटाते हैं यहाँ पे तो अब आएगा यहाँ पे 800, ठीक है। फिर यहाँ पॉइंट लगाओ तो एक और 0 लगा सकते हैं, तो 8000 हो गया, ठीक है। तो आप 1600 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये 8000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाएं तो सारा 0 हो गया, ठीक है, सारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 15 डिवाइडेड बाई
15 डिवाइडेड बाई 1600 का क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन 0.009375, ठीक है, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 23 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको वेरीफाई करना कैसे है, ठीक है। 2 का पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, ठीक है, और 5 का पावर 2 को 25 लिख सकते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 200 आएगा, ठीक है। तो 200 को 23 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 200 इधर लिखे, ठीक है, 23, तो 23 छोटा नंबर, तो एक पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दिए, ठीक है। तो अब बड़ा नंबर हो गया, तो 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 100 बचेगा, ठीक है। 300 में से 200 घटाएंगे तो 100 बचेगा, छोटा हो गया नंबर। तो यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो 0 लगा देंगे, 1000 आ जाएगा, ठीक है। फिर 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये सारा नंबर आप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1000 से 1000 कट जाएगा, ठीक है। तो 23 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 आपका क्या आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन 0.115, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 6 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 15 को ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2/5 बचेगा, ठीक है। तो 2 और 5 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 आपका छोटा है तो पॉइंट लगाते हैं 0 लगा दिए, ठीक है। 5 4 जा 20, ठीक है। 5 4 जा 20, तो ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 0.4, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 9, 35 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो 35 को ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 5 और 50 को 10 इंटू 5, ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो 7 डिवाइडेड बाई 5 बचेगा, ठीक है। तो 10 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। 7 आपका छोटा है तो इसको पॉइंट लगा, एक 0 लगा, पॉइंट लगा तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 10 इंटू 7 करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा, ये 70 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 35 डिवाइडेड बाई 50 का क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन 0.7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि ये तीनों नंबर आपको पहचान के बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है या टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या आपको इन तीनों के बारे में बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43.123456789, ये क्वेश्चन दिया उसमें बताना आपको ये कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्या है इसके बारे में बताना, ठीक है। तो देखिए आपको 43.123456789 अब यहाँ पे जाकर रुक गया, ठीक है ना। अब देखिए आपका नंबर रिपीट नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे जाकर रुक गया, ठीक है। यहाँ पर आपका रुक चुका और डेसिमल में भी है, तो हम बोल सकते हैं कि इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपका डेसिमल में टर्मिनेट भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाकर रुक जा रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन इट इज ए रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q हैज़ अ फैक्टर ऑफ 2 and 5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लिखा मतलब कह रहा है कि ये आपका जो नंबर है ये डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये आपका ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और जो q है आपका जो नीचे होता है q वो 2 और 5 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, उसका फैक्टर है, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0.120120012001240, ठीक है, डैश 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 एंड सो ऑन, यानी कि इस तरह से लगातार और चलते चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपका रिपीटिंग नहीं है, ठीक है ना, नंबर चेंज होते चला जा रहा है, ठीक है ना, और ये रुक भी नहीं रहा। बोल सकते हैं कि सिंस इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये ना ही रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आपका बढ़ते चला जा रहा है, देखिए यहाँ पर 4 0, यहाँ 3 0, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये आपका रिपीट भी नहीं हो रहा, ठीक है, बढ़ते चला जा रहा है, तो आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 43.123456789, उसके बाद बार लगाओ, ठीक है। इस बार का मतलब होता है ये पूरा यहाँ तक के नंबर बाद फिर रिपीट करेगा, फिर 1 से लेकर 9 तक रिपीट करेगा, फिर 1 से लेकर 9 तक रिपीट करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसे बार दे दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी लगातार कंटिन्यूसली बढ़ते चला जाए, ठीक है, लेकिन रिपीटिंग है ये, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज़ अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q हैज़ फैक्टर अदर देन 2 and 5। देखिए इसमें कहा गया है कि ये जो नंबर है आपका रिपीट कर रहा है, यहाँ के बाद 1 से लेकर 9 के बाद फिर ये लिखाएगा 1 से 9, फिर लिखेगा 1 से 9, तो ये रिपीट कर रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, ठीक है ना, कहीं रुक नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर है, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 के अलावा भी है, ठीक है, अदर देन 2 and 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका क्लियर हो गया।